नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, ज़बरदस्त एवं जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के बीच में पॉलिटी से बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो कि सभी वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। सभी वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो समय नष्ट ना करते हुए सीधे अपने वीडियो पे फोकस करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आ जाइए बात करते हैं संविधान का कौन सा हिस्सा संविधान के निर्माताओं के विचारों एवं आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए है अपना उद्देशिका, नंबर 2 है मूलभूत अधिकार, नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर, क्या होगा हमारा, होगा आंसर उद्देशिका। आंसर होगा हमारा उद्देशिका। और अब आते हैं कि उद्देशिका के बारे में जान लेते हैं। उद्देशिका के बारे में जान लेते हैं कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को ही हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं और इसे इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहते हैं। और शासन की, इसी में शासन की बात भी कही गई, इसी में शासन की बात भी की गई है। ठीक, क्योंकि शासन की बात की गई है, शासन से जनता का संबंध की बात भी इसी में की गई है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एन.के. पालकीवाला। क्या नाम था उनका? एन.के. पालकीवाला। ठीक, एन.के. पालकीवाला जिनका नाम था। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यानी कि जो प्रस्तावना है ना, जो अपनी ये प्रस्तावना है ना, ये यानी कि संविधान का जो है वो परिचय पत्र है। ठीक, संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा था? एन.के. पालीवाल ने। ठीक, एन.के. पालकीवाल ने कहा था। और एक के.एम. मुंशी भी थे। के.एम. मुंशी थे, उन्होंने कहा था कि यह भारतीय राजनेता यानी कि भारतीय राजनेताओं की जन्मपत्री है। इसे ही कहा था कि भारतीय राजनेताओं की जन्मपत्री है। मूल रूप से संविधान की आत्मा भी इसे कहा जाता है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ समिति द्वारा 1967 में इसे मान्यता दी गई थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की विशेषता का एक प्रतीक है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की विशेषता का एक प्रतीक है? तो ऑप्शन देखते हैं। जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, नंबर 2 है जस्टिस सुब्बाराव, जस्टिस मुधोलकर और जस्टिस सीकरी। तो हमें आंसर क्या देना है? मेरा आंसर होगा जस्टिस मुधोलकर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन 4 उद्देश्यों को उल्लेखित किया गया है? किन 4 उद्देश्यों को उल्लेखित किया गया है? तो वो क्या है? वो है अपना आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, बंधुत्व का मतलब क्या होता है? अब यहाँ जैसे पूछ ले बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारत का संविधान अपने समस्त नागरिकों को
भारत का संविधान अपने समस्त नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है, यानी कि अपने नागरिकों के लिए, समस्त नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करता है। ठीक, तो वो आता है अपना न्याय एवं समता। ऑप्शन नंबर ए है कि न्याय एवं समता। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, स्वतंत्रता। और ऑप्शन नंबर 3 है बंधुत्व। तो ये सभी उपरोक्त में सभी भारत का संविधान अपने समस्त नागरिकों के लिए एक सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है कि न्याय एवं समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सभी को सुनिश्चित करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है, निम्न में से कौन सा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो अपना पढ़ते हैं। उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी है। क्या कुंजी है? हाँ बिल्कुल है। उद्देश्य का जनता के आदर्शों, आस्थाओं एवं आकांक्षाओं को साकार करती है। बिल्कुल। उद्देश्य का संविधान निर्माताओं की मंशाओं तथा संविधान के उद्देश्यों को साकार करती है। जी बिल्कुल करती है। मनसा, यहाँ पे शब्द दिया है मनसा का मतलब क्या होता है कि उसकी सोच। ठीक, मनसा का मतलब क्या होता है कि उसकी सोच। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 है अपना संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व तो नहीं होता, यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ भी नहीं है। नहीं भाई साहब, यही गलत है, यही गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संविधान की उद्देशिका भारत को घोषित करती है। भारत को घोषित करती है। ठीक, भारत को क्या घोषित करती है? कि यह एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना चाहिए? क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के मूलभूत अधिकार और भारत के नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य। और ऑप्शन है सी, व्यक्तियों की गरिमा एवं समता तथा राष्ट्र की अखंडता। और ऑप्शन 4 है सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, व्यक्तियों की गरिमा एवं समता तथा राष्ट्र की अखंडता। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संविधान की उद्देशिका तथा अन्य प्रावधानों के बीच कोई टकराव उपस्थित होने पर कौन दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण होगा? कौन दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण होगा? ठीक, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है अपना? उद्देशिका महत्वपूर्ण होगी, अन्य प्रावधान महत्वपूर्ण होंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का निर्वचन महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? अन्य प्रावधान महत्वपूर्ण होंगे। अन्य प्रावधान महत्वपूर्ण होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की उद्देशिका में किया गया दृढ़ संकल्प, हमारे संविधान की उद्देशिका में किया गया दृढ़ संकल्प किसके नाम से किया जाता है? किसके नाम से किया जाता है? ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, यानी कि हम भारत के लोग। और ये शब्द कहाँ से लिया गया? हम भारत के लोग, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर वहाँ अमेरिका ना दिया हो, अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा उद्देशिका के विचार को कहाँ से प्राप्त किया गया है? कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो हमारा आंसर क्या होगा?
भारत के संविधान की उद्देशिका कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब देखो यहाँ तक कनाडा संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ लिया गया। राज्यपाल का पद लिया गया है। और एक्ट जो है, एक्ट यानी कि अनुच्छेद 200 भी यहीं से लिया गया है, अनुच्छेद 200। और जीएसटी कहाँ से ली गई है? ये कनाडा के संविधान से ली गई है। अब आते हैं फ्रांस से। तो फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से क्या लिया गया है? वो लिया गया है बंधुता, समानता और गणराज। ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं हमारे फ्रांस के संविधान से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4th। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। उद्देशिका संविधान का एक भाग है, तो ये किसने कहा था? यानी कि हाँ, ये है। ठीक, तो ये किसने कहा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में हुआ था। 1973 में ये पारित हुआ गया था। ठीक है, और या यहाँ पे आ जाए, या यहाँ पे क्या आ जाए? यहाँ पे आ जाए एसआर बम्बाई बीएस संघवाद वर्सेस संघवाद। ठीक, ये हो जाए। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषता का एक प्रतीक है? किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन अपना हो चुका था, ये अपना एक क्वेश्चन हो चुका था, जस्टिस मुधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिक सही है? यानी कि सही तो सभी नजर आएंगे, लेकिन सबसे अधिक सही कौन सा है वो हमें देखना है। ठीक, कौन सा सबसे अधिक सही है? तो संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, बिल्कुल है, और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित की जा सकती है। ठीक है, संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है और संशोधित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है और केवल तभी संशोधित की जा सकती है जब बुनियादी संरचना में कोई परिवर्तन ना हो। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संविधान की उद्देशिका क्या है? तो संविधान की उद्देशिका क्या है? संविधान, ऑप्शन नंबर ए क्या है? संविधान का भाग नहीं है। दूसरा है संविधान का भाग है किंतु ना तो कोई अधिकार प्रदान करती है, ना ही कोई कर्तव्य आरोपित करती है, ना ही संविधान के अन्य प्रावधानों के निर्वचन के लिए इसका कोई उपयोग हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है संविधान का भाग है तथा अस्पष्टता के मामलों में संविधान के अन्य प्रावधानों के निर्वचन हेतु प्रयुक्त की जा सकती। बस यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। क्या? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए बंधुता, न्याय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति एवं विश्वास की समानता। तो हमें क्या करना है? इनको एक क्रम के हिसाब से सजाना है। तो इनका क्रम क्या होता है? इनका होता है विचार आएगा, फिर अभिव्यक्ति होगी उसकी, फिर विश्वास, तब आएगी स्वतंत्रता। यानी कि 3, 4 और
1 2 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारत के संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी को सम्मिलित करती है? किसे छोड़कर सभी को सम्मिलित करती है? तो वो वयस्क मताधिकार को छोड़कर सभी को सम्मिलित करती है। वो सम्मिलित किसे करती है? प्रतिष्ठा की समता, बंधुता और न्याय। ये इन्हें सभी को ये सम्मिलित करती है। किसे छोड़ के? वयस्क मताधिकार को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन देखते हैं। इसे संविधान के प्रवर्तित अनुच्छेदों को अंगीकृत किए जाने के बाद अंगीकृत किया गया था। बिल्कुल सही, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसे संविधान के प्रवर्तित अनुच्छेदों को अंगीकृत किए जाने के बाद अंगीकृत किया गया था। बिल्कुल सही आंसर, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में पहले प्रकट होता है? तो ऑप्शन देखिए, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, यानी कि न्याय। न्याय जो है वो शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में पहले प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।